गाइस एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हां गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहां मौजूद दो लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाएं। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब एक हाईजैकर के पिता ने उन दोनों से वायरलेस के जरिए बात की तो उन दोनों के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? भला प्लेन हाईजैक पर भी कोई चुनाव का टिकट कैसे दे सकता है? बट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था? लेकिन ऐसा कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पोर्टुगल लोगों का राज था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1946-47 में जब बंटवारा हो रहा था तब गोवा पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी। और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोज किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक गोवा का ये हिस्ट्री जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपके प्यार की जरूरत है।